बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही देसी स्टाइल में जो है ना आलू शिमला की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी आसान रेसिपी है और ये बिल्कुल जो है ना वो देसी स्टाइल है। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी से ये रेसिपी जो है ना ये रेडी हो जाती है और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम ले लेंगे एक कढ़ाई, फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। देन मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। इधर मैं हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हम एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक सा कट करके वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर मैं इसका हल्का सा जो है ना कलर चेंज करूँगी। लाइट सा गोल्डन कलर हम जो है ना इस प्याज को दे देंगे। जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर। 1 टेबलस्पून मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही मैं जो है अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे और खुशबू आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें जब हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिर्चें। 1 टेबलस्पून भर के मैं सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। अगर आपने इनका पेस्ट बनाया है तो नहीं, तो वैसे आप जो है ना 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले लीजिएगा, उनका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम इधर ले लेंगे टमाटो प्यूरी। ये फ्रोज़न टमाटर है मेरे पास, इनको मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो मैं टमाटर ला के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, इसलिए देर तक जो है ना वो यूज़ हो जाते हैं। तो उनके मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनका मैंने जो है ना वो पेस्ट बना लिया था, प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर लेंगे और इसको मैं भुनाई करूँगी। थोड़ी देर तक मैं जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर रख कर ही इसकी भुनाई करेंगे। जब मसाले की भुनाई हो जाएगी, टमाटर अपने पानी छोड़ देंगे और इसकी भुनाई हो जाएगी, तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इधर मैं नमक, मिर्च और हल्दी जस्ट ऐड करूँगी, इसके अलावा कोई चीज़ जो है ना मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ये तीनों चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। मैं इधर 1 टेबलस्पून स्लाइडली जो है ना वो नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही स्लाइडली मैं रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। इसमें मैं बस ये 3 चीज़ें ऐड करूँगी, 3 मसाले ऐड करूँगी, इसके अलावा कोई गरम मसाला या साबुत मसाले जो है ना वो ऐड नहीं करी। इसी तरीके से हम इसमें जो है ना ये चीज़ें बस ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे और मसाले की मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब आपको लगे कि मसाला जो है ना वो हल्का सा नीचे लग रहा है, तो 1 सिप जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा 1 सिप के बराबर पानी डालें इसमें और इसकी अगेन भुनाई करते जाएँ अच्छे तरीके से। जब आपको लगे कि मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है और इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। जितना मसाला अच्छी तरह से भुना होगा ना, खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसलिए आपने दिल लगाकर पहले मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो इधर देखिए मैंने मसाले की कितनी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। 1 से 2 दफ़ा इसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड किया था और इसकी 5 मिनट से 7 मिनट तक के अंदर अंदर मैंने भुनाई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। जब ये भुनाई हो गई है तो मैंने अब इसमें ऐड कर दूँगी आलू। इसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिए हैं आलू। ये तकरीबन 1 किलो आलू थे, इनको कट कर कर वॉश करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब मैं आलूओं की भी जो है ना इस मसाले में अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसको हम पहले 5 मिनट तक आलूओं में भुनाई करेंगे इसकी मीडियम फ्लेम पर रखकर मसाले में, तो बाद में हम जो है ना इसमें शिमला ऐड कर देंगे। आलूओं की हम भुनाई कर लेंगे। जब आलूओं की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, इसका ऑयल हल्का सा सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला। शिमला भी ये हाफ़ केजी जो है इधर शिमला है, इसको भी मैंने कट कर लिया था वॉश करके, फिर हम इसको कट कर लेंगे। अब इसको भी मैं मसाले में जो है ना वो मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट के लिए हम इसको भुनाई करेंगे मसाले में, ताकि शिमला जो है ना वो मसाले और आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम इधर जो है वो मीडियम ही है और मीडियम फ्लेम पर रख कर ही मैं इसको पका लूँगी। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको ढककर जो है ना 10 मिनट के लिए पका लेंगे।
माशाल्लाह से आलू भी हमारे पक गए हैं और शिमला भी पक गई है। तो इसको जब आपने लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रखना है तो आपने उस पीरियड के दौरान आपने जो है ना इसमें चम्मच हिलाते जाना है, 1 से 2 मरतबा आपने इसमें चम्मच हिलाना है। अब मैं इस फ्लेम को मीडियम करूँगी और इसकी 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें कितने मज़े की लुक लग रही है शिमला की, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से इतनी आसान रेसिपी के साथ रेडी हो गई है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।